हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJNB क्लासेस। तो बच्चों फाइनली आपका रिजल्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर आपका सेंड कर दिया गया है PDF के थ्रू। और जिन्होंने नहीं देखा है भाई जाकर देख लीजिए। मैंने भाई आपका लिस्ट तैयार की, उसमें भाई बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब क्या है, आपने स्टडी अच्छे से करी है। चैप्टर 5 जो हमने कंप्लीट किए हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करी है आपने, और हमने मेंटल एबिलिटी के 3 पार्ट को कवर किया है, उसको भी अच्छे से पढ़ा। और हमने हिंदी लैंग्वेज वाला जो पार्ट है, लैंग्वेज वाला जो पार्ट था उसको नहीं कराया था, लेकिन फिर भी आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से भी पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है कोई। किस तरह से पढ़ाई करनी है, आपको बस डेली पढ़ाया जा रहा है जो क्लास में, उसका रिवीजन करते रहो, और जो पुराना है उसका रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो बार बार। जब आपका पुराना करा दिया गया, 5 चैप्टर करा दिए, उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहो। और डेली आपके 10 से 12 क्वेश्चन लगभग होते हैं ऑनलाइन क्लास में, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करते रहो। बहुत आसान है, इकट्ठा करोगे तो समस्या बहुत ज्यादा आएगी। इकट्ठा करोगे फिर क्या है, हमारा सिलेबस आगे भी बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो भाई पीछे का हम हैंडल नहीं कर सकते हैं। आगे का करेंगे या पीछे करेंगे, तो लगातार डेली प्रैक्टिस करते रहो, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। इसी तरह से पढ़ते रहो, बहुत अच्छे। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आपको क्या करने है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके और पर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है। अगर बिलीव नहीं है तो हमारी पुरानी क्लास को देख सकते हैं, चैनल पर विजिट कर सकते हैं। 5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। मेंटल एबिलिटी के 3 पार्ट के लिए कवर कर रखा है हमने, और कल ही हमारा टेस्ट हुआ है। टेलीग्राम पर आप जाइए और लिस्ट देख सकते हैं, वहां पर कौन कौन टॉपर है। टॉप 20 स्टूडेंट को मैंने वहां से पिक किया है, और जो टॉप 20 में नहीं है तो बिल्कुल भाई मायूस नहीं होना है आपके लिए। बस मेहनत करनी है और उन टॉप 20 स्टूडेंट्स में आपके लिए लिस्ट में आने का प्रयास करना है। ठीक है, अभी मैं टॉप 20 को पिक कर रहा हूं। आने वाले टाइम में हो सकता है टॉप 40 के लिए करूं, टॉप 60 के, फिर टॉप 80 तक, यहां तक मैं करूंगा। तो बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो। हर एक चीज आपके लिए यहीं पर मिलने वाली है, ये भी आप जानते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं कोई चीज शेयर नहीं करता हूं आपके लिए। टेलीग्राम पर आपका कल टेस्ट हुआ था, उसे भी शेयर किया था, और आपका जो रिजल्ट आंसर की थी वो भी यहां किया था, और आपका रिजल्ट है वो भी कहां मिला है आपके लिए, टेलीग्राम पर ही मिला है। कुछ नहीं करना आपके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम का, वहां पर जाइए, क्लिक करिएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो यहां से भी भाई ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और जो हमारे पुराने चैप्टर है उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जितने चैप्टर्स को कंप्लीट कराया है सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, सारी प्लेलिस्ट आपके लिए मिल जाएंगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सारी क्लासेस वहां से आपके लिए मिल जाएंगी, देख सकते हैं जाके। तो सबसे पहले अपने उन दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दें जिससे जो आपके दोस्त हैं उनके लिए फायदा मिल सके। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फटाक से सभी बच्चे शेयर कर देंगे, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दें, जल्दी से। भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। आपकी जो आप लाइव चैट होता है उसमें संख्या बढ़नी चाहिए स्टूडेंट्स की, तो जल्दी से शेयर कर दो भाई, बहुत मजा आएगा। जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे कंपटीशन बढ़ेगा आप लोगों में, फिर आपको भी मेहनत करने की इच्छा जागृत होगी आपके अंदर। तो सभी बच्चे शेयर कर दें फटाक से अपने दोस्तों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो सबसे पहले भाई शेयर कर दिया आप सभी ने, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है क्लास को, तो लाइक करके और शेयर कर दें दोस्तों के लिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो हमारे बेटा क्वेश्चंस कहाँ तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर हमने कर लिए थे बेटा 12 तक, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 17/16 इज, रेशियो है, एक मिनट को यहां पर देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है 17 होल 1/16 को दशमलव समतुल्य है, दशमलव समतुल्य बताना है। दशमलव में इसके लिए बताना है कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, दशमलव में इसका आंसर देना है। तो कैसे करोगे, जब मिक्स फ्रैक्शन होती है, मिश्रित भिन्न होती है, मैंने आपके लिए बताया है कैसे करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है और ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट की बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगी गुणा, देख लेते हैं। 16 सत्ते 112, 16 एकम 16, और 16 10 11 बचेगा यहाँ से, 16 और 10 26 और 1 27, तो 27 आया। और जो यहाँ से गुणा निकल कर आएगी इन दोनों की, फिर ऊपर जो बचता है इसके लिए ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा
273/16 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमसे पूछा गया है कि दशमलव समतुल्य, ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आ गया हमारा, ये मिश्रित भिन्न थी, मिक्स फ्रैक्शन थी, उससे हमने क्या बना ली, एक सिंपल फ्रैक्शन बना ली। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव में निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं। तो कैसे करोगे, देखो 16 एकम 16 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा आपका 1, यहां से 1, 16 सत्ते 112, यहां से 1, कितना आ रहा देखते हैं 17। ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 16 छक 96 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका बचेगा 4। अब क्या करना पड़ेगा, 0, 16 दूनी 32, ठीक है। यहाँ से 8 बचेगा और 16 पंजे 80। तो ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा है इसमें, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ रहा है। तो बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ, कर लोगे आसानी से। बहुत आसान क्वेश्चन है। मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, उसके लिए सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। मिश्रित भिन्न में दे रखा है, उसे साधारण भिन्न में चेंज कर लो। उसके बाद में कहा गया है दशमलव में आपसे पूछा गया है, तो भाई भाग करके आप इस तरह से निकाल सकते हो, जो कि हमने क्या कर लिया, दशमलव में चेंज कर लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। भाई जल्दी से इसका आंसर बताएं सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14। भाई मजा आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दो जल्दी से। जिन्होंने लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब का बटन दबा लो जल्दी से। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने कल भी कराया था, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है और एक संख्या में इधर लिख देता हूं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख लो जाए। अब देखो ये नंबर्स दे रखे हैं और इस पे कहा गया है कि सम बताना है, योगफल बताना है। चलो भाई इसका योगफल कर लेते हैं। योगफल का मतलब जोड़ करना है बेटा हमारे लिए। अब जोड़ कैसे करोगे, तो मैंने कल बताया था कि सबसे पहला नंबर ये है, उसके जस्ट नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो, और जो फर्स्ट प्लेस पर नंबर है उसे फर्स्ट प्लेस पर लिखो, सेकंड प्लेस पर है उसके लिए सेकंड प्लेस पर लिखो। ठीक है, इस तरह से लिख के आप इसके लिए ऐड कर सकते हो। तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, फिर 0 0 7 7, यहाँ से 7 और 7। अब इसके लिए बेटा ऐड कर सकते हो, यहाँ से 7 हो जाएगा, यहाँ से 14 हो जाएगा, यहाँ से आपका 8 हो जाएगा, यहाँ से आपका 7 हो जाएगा, यहाँ से 7 चौक 28 और यहाँ से 7 और 1 8। 88.78 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 28 बेटा यहाँ पर 2 आएगा, 9। 98.7847 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बात क्लियर हो गई। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भाई ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी बच्चे करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 15। फटाक से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें जल्दी से। कमेंट किसी का रुकना नहीं चाहिए भाई, कमेंट लगातार चलना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाई, कोशिश करते रहो, रिजल्ट अच्छा आएगा। कोशिश करते रहो, बस जिस दिन आपने कोशिश करना छोड़ दिया तो भाई रिजल्ट भी आपका अच्छा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो कोशिश सभी बच्चों को करते रहना है, जो ही कोशिश ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन है 2 × 0.5 + 9 डिवाइड बाई 0.3 + 10 × 0.92। ठीक है, अब इसकी वैल्यू बतानी है हमारे लिए, सॉल्व करना है। कह रहे हैं इसको सॉल्व करके बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो ये कैसे करेंगे हमने बोर्ड मास रूल पढ़ा है। बोर्ड मास रूल कहता है कि यहां पर गुणा का साइन है, प्लस का है और भाग का चिन्ह है। तो सबसे पहले कौन सा साइन सॉल्व होता है, किसकी रैंकिंग पहले आती है, डिवाइड की पहले आती है। तो चलो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं और बाकी नंबर को हम ऐसा ही लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं कोई चीज अगर आपके लिए नहीं बता रहा हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, वैसे तो मैं कर देता हूं, मेरी कोशिश यही रहती है। अगर मैं कर नहीं रहा हूं एक्सप्लेन, तो इसका मतलब यह है कि वो चीज मैंने ऑलरेडी आपके लिए बता रखी है। बात समझ में आ रही है, बता रखी है ऑलरेडी पहले ही, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपका कुछ नए स्टूडेंट होंगे जिनको समस्या आ रही होगी जरूर। पुराने स्टूडेंट होंगे वो तो कर लेंगे, उन्हें पता है, उन्हें क्लास अटेंड कर रखी है पहले वाली। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा पुरानी क्लास को देखने की। चलो अब देख लो क्या करना है, तो डिवाइड करना है, तो यहां से पॉइंट हटेगा, अब ऊपर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। इसी तरह से पॉइंट हटेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 लिख के 00 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, 2 ×
5/10 आ गया, प्लस यहाँ से अगर आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा 30, प्लस अब 10 से करोगे 10 ढाई कितना हो जाएगा 100, तो 92.10 आ जाएगा। सभी बच्चे नोट बनाते चले, नोट्स बनाते चले, कॉपी में नोट करते हुए चले, अभी नहीं क्लास के बाद में। ध्यान रखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके जो बुक के क्वेश्चन है अरिहंत बुक के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भाई नोट्स बनाकर चलोगे तो समस्या नहीं आएगी आपके लिए। एक बार वीडियो आपके लिए देखना पड़ेगा, दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस नोट्स को अपनी कॉपी में जो नोट है ये क्वेश्चन को नोट करते हुए चलो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 बन जा 5, 5 2 जा, तो 2 बन जा कितना हो जाएगा 2, नहीं यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा, प्लस यहाँ से काटोगे 10 से डिवाइड करोगे तो 9.2 आ जाएगा, तो 30 प्लस 9.2, तो 30 बना जाएगा यहाँ से, प्लस 9.2। इसके लिए सॉल्व करोगे तो 40 प्लस 2 40.2। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? जल्दी से बताओ थम्स अप करके सभी बच्चे, लाइक का जो बटन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं सर बिल्कुल एकदम से क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, समझ में आ गया समझ में। कुछ नहीं करना है, डेसिमल नंबर में आपके जो क्वेश्चन दे रखा है बोर्ड मास रूल को यहाँ पर अप्लाई कर दो। भाई आसान क्वेश्चन है, छोटी छोटी चीज अगर आपको आती होंगी तो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। आपको पता है कि डेसिमल को कैसे रिमूव करना है, आता है तो कर लोगे। आपको पता है डिवाइड कैसे करनी है, आता है, कर लोगे। लेकिन आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी, सारी चीजें डिटेल से बताई हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर बार बार बोल रहे हैं, मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि भाई ये चीज करा रखी है। छोटी से छोटी चीज, डेसिमल को कैसे रिमूव करोगे, अपॉन में 100 कैसे करके आ गया, यहां पर इसके लिए कैसे डिवाइड कर दिया, सारी चीजें बता रखी हैं। तो आप भाई पुरानी क्लास को जाकर जरूर देख ले अगर आप नए हो तो। चलो भाई आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, करा रखा है मैंने, करा रखा है भाई, याद आ रहा है कुछ, कल ही इस तरह का क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन में कहा गया है 2 दशमलव का गुणनफल दे रखा है, ठीक है, 2 दशमलव का गुणनफल बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या इनटू क्या हो जाएगा सेकंड संख्या, ठीक है। अब 2 दशमलव का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर आपसे क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 14.837। भाई ये दे रखा है क्वेश्चन में, जो डाटा दे रखा है उसको उसके नीचे लिख दो। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया यदि इनमें से एक डेसिमल नंबर कितना है, आप देखो कह रहे हैं एक डेसिमल नंबर क्या है, ये है, तो दूसरा दशमलव संख्या बताओ, सेकंड संख्या बतानी है। अब एक बात बताओ, मैंने इसमें कुछ किया अपनी तरफ से, मैंने कुछ दिमाग लगाया? कुछ नहीं लगाया, क्वेश्चन में जो कहा था वही मैंने यहां पर लिख दिया। बस आपके लिए फार्मूला लर्न होना चाहिए, क्या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। ये फार्मूला अगर आपके लिए लर्न है बेटा तो क्वेश्चन में आपको 1% भी भाई समस्या नहीं आने वाली है। फार्मूला लर्न है, जो नंबर दे रखा है, जो पार्ट आपके लिए दे रखा है क्वेश्चन में उसके नीचे पुट कर दो। फर्स्ट संख्या दे रखी थी हमने उसके नीचे पुट कर दी, और सेकंड संख्या जो हमसे पूछी गई है उसके लिए हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हमें इसके लिए निकालना है। चलो अब आ जाओ, इसे निकाल लेते हैं सेकंड संख्या को। अब ये गुणा में है, अब जैसे ही ये गुणा के बराबर के इस साइड पहुंचेगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां पर देख लो सेकंड संख्या, अब यहां पर देखो यहां 14.837 अपॉन में क्या आ जाएगा 4.01। जब गुणा में कनेक्ट है और बराबर के इस साइड आएगा तो उसका जो माइंड है, उसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, मतलब डिवाइड में बन जाएगा वो, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, कब हटेगा, जब 0 बढ़ेगा, इक्वल होनी चाहिए सभी डिजिट। अब देख लेते हैं इसके लिए कैसे करेंगे, चलो कर लेते हैं। एक साइड में एक बार चेक कर लेता हूँ साइड से अगर कहीं लिखने का जगह हो तो, ठीक है, लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आ जाओ, देखो अब एक बात बताओ बेटा, आपके लिए ये बड़ी बड़ी जो डिवाइड हम लोग कर रहे हैं इसमें समस्या आ रही है या नहीं आ रही है? भाई आ रही हो तो कमेंट करके बता देना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो आपके लिए बता दूंगा कि भाग कैसे करनी है बड़े बड़े नंबर की। बहुत आसान होती है, बहुत आसान, बस देखकर ही आप समझ जाओगे। अभी आपको लग रहा है कि 4010 लिखा हुआ है, इसकी टेबल मुझे लर्न ही नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है बेटा, इसकी टेबल लर्न करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
अगर आपके लिए नहीं आता है तो कमेंट करके बताओ सर हमें एक सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो डिवाइड की, सर हमें गुणा करनी नहीं आती उसकी वीडियो दे दीजिए, सर हमें डेसिमल नंबर को ऐड नहीं करना आता उसकी, सबकी वीडियो मैं पर्टिकुलर आपके लिए शेयर कर दूंगा अपलोड पर, सॉरी यूट्यूब पर। ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं इसके लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 4 3 12, 3 चला जाएगा हमारा, तो 3 0 0, 3 एकम 3 0, 3 चौक 12। देखो मैंने कितनी आसानी से निकाल लिया। ये चीजें हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला नंबर देखना है, सुन लो ये वाला नंबर देखना है। और यहाँ पर देखो ये तो कम है हमारा, तो ये कितना हो रहा है 14 हो रहा है। हमें 4 की टेबल किस में पढ़नी है, 14 में पढ़नी है, पूरे में नहीं पढ़नी है हमारे लिए, 4 की टेबल पढ़नी है 14 में। तो 4 या तो 4 की टेबल में 14 आ जाए या उससे ज़्यादा ना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 4 की टेबल में आ जाए या उससे कम रहना चाहिए। तो 4 3 जा कितना हो गया 12। तो हमने सोचा कि 3 के आसपास में आ सकता है, हो सकता है 4 भी आ जाता आपका। तो 4 से हमने क्या किया, 3 के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई कर ली, तो यहाँ से इस तरह से निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देखो 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 0 बढ़ जाएगा। अब कितना जाएगा, 7 का चला जाएगा क्या, हाँ 7 का चला जाएगा, 7 का बेटा चला जाएगा, क्योंकि देखो 4 7 28, 4 की टेबल हमने पढ़ी किसमें 28 में, 4 7 जा, तो यहाँ से आपका यही निकल कर आ जाएगा। और ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या है 3.7। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है बेटा, बी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है सभी के बाद, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ सर बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें, कितना आंसर आएगा। कुछ बच्चे रेगुलर क्लास को देखते हैं और उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे। जो भी लगातार जुड़ा रहेगा लास्ट तक वो भी सिलेक्शन लेकर जाएगा यहाँ से। ठीक है, सिलेक्शन वही लेकर जाएगा नवोदय में जो लगातार पढ़ता रहेगा, हमारी क्लास को अटेंड करता रहेगा, सिलेक्शन वही होना ही होना है। बस जो कहा जा रहा है उसको करते रहो, उसको करते रहोगे तो भाई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा कोई भी, क्योंकि आपका जो मटेरियल है बेटा वो यहाँ पर बेस्ट ही दिया जाएगा। टेस्ट भी ले जाएंगे, आप कहीं पर भी जाओगे यूट्यूब चैनल पर बेटा आपको नहीं मिलेगा टेस्ट, देख लो कहीं पर भी सर्च करके। अगर आपको बिलीव नहीं है तो यूट्यूब चैनल पर आप देख लो, कहीं पर अगर आपके लिए टेस्ट कराए जाते हो एप्लीकेशन पे तो मिल जाएंगे आपके लिए, पेड करके खर्च जब आप रुपए करोगे तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ नहीं मिलने वाला है, यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो भाई आप ध्यान दो पढ़ाई पर, जब आपके लिए फ्री में चीज़ें दी जा रही हैं, कोई आपका जब इसमें वो नहीं है, कोई चार्ज नहीं ले जा रहा है, तो भाई मेहनत करो। जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कर सकते हो। चलो आ जाओ, देखो बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को आई थिंक कराने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी आप देख लो 20.08, 20.008, 20.0008, अब 20, इसे ऐड करना है। अब ऐड कैसे करोगे, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 80। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर देख लो, यहाँ पर डी वाला हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट लिख दो, फर्स्ट प्लेस पर जो नंबर है उसके जस्ट नीचे फर्स्ट प्लेस वाली नंबर लिख दो, डिजिट लिख दो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बताओ, ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन। भाई इस पूरे चैप्टर में क्या है, गुणा भाग जोड़ घटाओ, यही तो दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। चलो 2275 इंटू 3.005। भाई किसको समस्या आएगी इस क्वेश्चन में, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है, लगभग में मान पूछा गया है, कैसे करोगे, इतनी बड़ी गुणा है सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें कैसे करें सर, ये डेसिमल में हमें मल्टीप्लाई नहीं आती है, नहीं आती है। बिल्कुल परेशान मत हो, आपको कुछ नहीं करना है, अभी सोचो सर, अभी सोचो आप क्या सोचना है, आपके लिए सोचना है कि इसमें डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं दिया हुआ है, आपके सामने संख्या दी हुई है सिर्फ ये वाली। भूल जाओ कि इसमें जो दिख रहा है ये पॉइंट दिख रहा है, ये है नहीं, भूल जाओ। चलो भाई भूल जाओ, जल्दी से भूल जाओ, भूल गए, अब कर लोगे, कर लोगे अब, जी सर बिल्कुल कर लेंगे, कर लोगे तो देखो कैसे करना है, अब कर लोगे तो 5 3 15 हो जाएगा, यहाँ से 0 0, 5 5 25, 5 7 35 और 36 37, 5 2 10 और 3 13। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 5 5 2 10 और 3 13, सही है। अब देख लो 0 0, भाई ये तो सभी को गुणा आती होगी, बताने की जरूरत नहीं इसमें है। चलो अब 3 की 9 हो जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0,
3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22, 3 6 और 2 8। देखो भाई 15 1 0 9 5 7 3 1 सॉरी 6, यहाँ से 2 और 8। आपकी इसकी मल्टीप्लाई बेटा क्या निकल कर आई, इसकी मल्टीप्लाई देखो कितना बड़ा नंबर आ गया, कितना देख लेते हैं इसका आपका ऑप्शन कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 825 830। देखो ऑप्शन से भी भाई बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ये चीज़ हम प्रूव भी कर चुके हैं। बहुत सारे क्या लगभग मोस्टली क्वेश्चन हो ही जाते हैं। अब भाई आपके लिए इसमें आंसर आपका नहीं आया है, ये अभी आपका आंसर नहीं आया है। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले आप सुन लो कि हमने अभी कुछ देर के लिए भूल गए थे क्या कि डेसिमल नहीं है, सर आपने बताया था दशमलव भूल गए थे हम, लेकिन अब हम कह रहे हैं बेटा याद कर लो कि दशमलव है। दशमलव कहाँ है, ये है और ये है, अब याद कर लो। अब आपके लिए दशमलव इसमें शो करना है, लगाना है किस जगह पे लगेगा, तो पॉइंट के बाद के डिजिट काउंट कर लो। 1 डिजिट हो रही है, 2 3 4 हो रही है और यहाँ से 5 6 7 हो रही है, तो 7 इधर से काउंटिंग करते लो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लगा दो। अब आपके सामने ये निकल कर आया, सर क्या ये आंसर आ गया? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं आया है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या बताओ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, लगभग में मान बताओ। सर कैसे करें, ये तो इतना बड़ा नंबर है, समझ में नहीं आ रहा है सर, कैसे करें? तो सुनो कैसे करना है आपके लिए। लगभग में पूछा गया है, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें डिजिट कितनी है, इसमें डिजिट कितनी है, तो आप देखोगे सभी में कितनी है, 3 डिजिट हो रही है। ठीक है, तो हमें राइट हैंड साइड से मतलब सॉरी बाएं हाथ की तरफ से मतलब इधर से इधर की तरफ हमें काउंट करनी है। डिजिट कितनी हो रही है, 1 2 3, जितनी डिजिट हो रही है उनको उठा लो। ठीक है, हमें 3 डिजिट का पूछना है। अब देख लो 800, ये जो संख्या निकल कर आई है, ये नंबर निकल के आया है, ये किस संख्या के सबसे पास में है, किस नंबर के सबसे पास में है बताओ। 825 के पास में पड़ेगा, 830 के सबसे पास में पड़ेगा, 810 के सबसे पास में पड़ेगा या 835 के सबसे पास में पड़ेगा। तो आप कहोगे सर सबसे पास में 25 के पड़ रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लगभग में मान पूछा गया है, लगभग में, आपसे ये नहीं कहा गया है कि इसका एक्यूरेट वैल्यू बताओ, बिल्कुल सटीक मान बताओ, ये नहीं पूछा गया, लगभग में पूछा गया है। तो आपका 825 भी आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर अप्रोक्सीमेट की बात की जाए, लगभग की बात की जाए, तो वहां पर आपका इसी तरह से ही निकलने वाला है। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आगे देखने के लिए मिलेंगे। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भाई, ये क्वेश्चन भाई अभी से जल्दी करके बताएंगे सभी बच्चे, अभी बिल्कुल जस्ट अभी आंसर देंगे, कोई बच्चे रहने नहीं चाहिए, जल्दी से फटाक से आंसर दो सभी बच्चे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। बताओ भाई कुछ क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपके लिए ऑप्शन को देख कर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे डेसिमल में आपका डिवाइड आएगा तो एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो भागफल में 8 2 5 किस किस का बाहर जा सकता है ना। तो भाई ऑप्शन का बहुत हेल्प मिलती है आप लोगों के लिए, तो ऑप्शन से किया करो आप लोग। तो यहाँ पर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, सॉरी 19 भाई, ये क्वेश्चन अपने आप करना, मैं नहीं कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। देखो, इफ 25 इज मल्टीप्लाइड बाई 09.93 व्हाट विल बी द नियरेस्ट प्रोडक्ट। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने 18 क्वेश्चन के लिए किया था, क्वेश्चन सेम है। कह रहे हैं 25 की मल्टीप्लाई कर दें अगर हम इस नंबर से, तो कह रहे हैं निकटतम मान, सन्निकट मान, इस सभी की वैल्यू मान मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है। तो यहाँ पर देख लो, करके देख लेते हैं 0.9 और 93। ठीक है, 25 कर लेते हैं, 5 दिया 15 और 5 ने 45 और 1 46, 5 ने 45 और 4 49, यहाँ से 2 3 6, 2 ने 18 हो गया, 2 ने 18 1 19 हो गया, यहाँ से 5, यहाँ से 12, 9 8 17 1 18 हो गया, 9 4 13 1 14 हो गया, यहाँ से 2। ठीक है, अब पॉइंट लगा लो, कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो 248 आ रहा है, 248 इनकी मल्टीप्लाई आई है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने बेटा दे रखा है 300, 375 दे रखा है, 447 दे रखा है और 250 दे रखा है। अब ऑप्शन का खेल है, आपको ऑप्शन में देखना है कि आपका जो ऑप्शन है वो किस में पूछा गया है, 3 डिजिट में, 3 अंकों में पूछा गया है, 3 अंक सभी में है,
हैं या नहीं, यस और नो दिख रहे हैं साफ साफ। अब हमसे पूछा गया है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो लगभग में मान। अब देख लो, तो हमें यहाँ से 3 डिजिट उठा लेनी है, उठा ली हमने, बताया मैंने अभी बताया। तो यहाँ से कितना हो गया 248। अब देख लो 248 इन चारों ऑप्शन में किस नंबर के सबसे पास में है। देखो देखो 300 से कितना गैप है, बहुत ज़्यादा है, इससे भी बहुत ज़्यादा गैप है, इससे भी बहुत ज़्यादा है। देखो सबसे पास में किसके पड़ रहा है, किसके पड़ रहा है 250 के, 250 के पास में पड़ रहा है। इट्स मीन्स क्या हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो थम्स अप करके एक बार बता दें जल्दी से कमेंट सेक्शन में, सर बिल्कुल एकदम से क्लियर है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे। जल्दी से सभी बच्चे बताएं एक बार जल्दी से। लाइक का जो आपका थंब है उसके लिए सभी बच्चे बताएं कमेंट करके, उससे फटाक से फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जल्दी से बताओ सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21। अगर अभी आप सेशन में जुड़े हो तो सेशन को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है अभी तक तो सभी आपने, क्योंकि यहाँ पर भाई प्रॉपर आपकी क्लास चल रही है और चलती रहेंगी। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं 1 बार नहीं 2 बार नहीं लगभग 3 बार आपका सिलेबस करा कर दूंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो सिलेक्शन आप यहीं से लेकर जाओगे, ये भी गारंटी है। और यहाँ पर टेलीग्राम को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो हर एक चीज आपके लिए, चाहे यहाँ पर 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय से जो भी डाटा दिया जाएगा, जो भी मटेरियल दिया जाएगा, यहाँ पर यहीं पे प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई 21 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन के लिए। सिंप्लीफाई करके बताओ इस क्वेश्चन के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल याद आ रहा है, बार बार बोर्ड मास रूल की चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर देखो 2/7, ठीक है। कैसे करता है बोर्ड मास रूल? कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर का मटेरियल है उसके लिए सॉल्व करो। और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीज है, डिवाइड का साइन है और प्लस का साइन है। तो डिवाइड और प्लस के साइन में हम किसे सॉल्व करेंगे? सर आपने बताया है कि डिवाइड के और प्लस का अगर साइन दे रखा हो तो उसमें डिवाइड का जो रैंकिंग है, जो ऑर्डर है वो पहले आता है। तो चलो कर लेते हैं इसके लिए। तो 0.50 प्लस 0.15 इसके लिए हम लिख लेते हैं अपॉन की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। अब पॉइंट का बटेगा बता चुका हूं मैं, जरूरत नहीं है बताने की। तो यहां से इस तरह से लिख लो, जो बाकी नंबर है उसको एज इट इज। अब 0.50 प्लस, अब काटोगे यहां से 150 अपॉन में 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 इंटू 2/7। ठीक है, तो 0 पॉइंट यहाँ से पॉइंट आएगा अपॉन में 100 हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा प्लस 30 और यहाँ से इंटू 2/7 इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से और भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 30 इंटू 2/7। ठीक है, अब ऐड कैसे करोगे बताया है, 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से आपका 1 आएगा प्लस यहाँ से आ जाएगा 60 इंटू 2/7। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं कहीं और मिस्टेक तो नहीं हो रही है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। 0.50 प्लस 0.15 भाग सही है, बिल्कुल बेटा सही है। तो 0.50 प्लस यहाँ से अपॉन में बिल्कुल सही कर लिया हम लोगों ने। अरे बेटा यहाँ मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई, कोई नहीं भाई कमेंट में बता दिया करो आप लोग, देख नहीं रहे लग रहा है मुझे। ठीक है, चलो चलो देखो, यहाँ पर हमने 0 को बढ़ाया भाई, यहाँ पर 0 बढ़ाने की जरूरत है क्या? अरे क्यों बढ़ाया जाएगा, पॉइंट के बाद की जो डिजिट हैं वो इक्वल होनी चाहिए, और यहाँ पर आपकी ऑलरेडी इक्वल हैं। पॉइंट के बाद की 2 डिजिट ऊपर हैं, 2 डिजिट नीचे हैं, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा 5 एकम 5 और 5 3 15। तो 0.50 प्लस 3 इंटू 2/7। अब कर लो इसके लिए, अब जोड़ोगे तो कितना आएगा 3.50 इंटू 2/7। ठीक है, पॉइंट हटेगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2 हो जाएगा, और 2 5 जा हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 7 जा हो जाएगा, और 7 एकम 7 यहाँ से 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मैच कर सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 16,248 सन्निकट मान बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। अब आपके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को लिख लो पहले। सबसे कह रहे हैं कि इसमें सबसे पास में वैल्यू किसकी है या लगभग में मान भाई कौन सा हो सकता है। सही है। देखो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, सभी में 1 1 1 1 है, सभी में इक्वल डिजिट है। यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि हमारा लगभग में मान कौन सा आएगा। तो यहाँ पर 6 6 6 6 सभी में 6 है, यहाँ से भी क्लियर नहीं हुआ। अब देखो आ जाओ 2 2 3 2 और 2। सही है। तो 2 सबसे ज़्यादा किसके पास में पड़ रहा है, या तो इसके पास में पड़ेगा 162 किसके पास में पड़ेगा, इसके पास में पड़ेगा, या पड़ेगा इसके पास में, या पड़ेगा इसके पास में। और ये वाला नंबर तो गलत रॉन्ग हो गया आपका। क्यों हो गया, क्योंकि 163 हो रहा है और 162 जो है ऑलरेडी आपके पास में है। अब चलो आ जाओ 6 पे। 6 देख लो किस में है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। अब बताओ यहाँ पर 16,268 सबसे किसके पास में पड़ रहा है, किस नंबर के सबसे पास में है। जिस नंबर के सबसे पास में होगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ऑलरेडी आपको रॉन्ग हो चुका है। अब 268 किसके पास में पड़ रहा है, ऑप्शन में चेक करो। 268 क्या 260 के पास में पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। 270 के पास में पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आए, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करता हूं। जिनके समझ में नहीं आया है समझ लो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बार नहीं मैं 70 बार समझाऊंगा, बस आप एक बार कमेंट करके बता दो कि जी सर समझ में नहीं आया। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ाने के लिए आया हूँ, जब तक दिमाग में नहीं जाएगा समझाता रहूँगा, बस आपको प्रयास करते रहना है, लगे रहना है। देखो कहा गया है कि सबसे पास में किसके है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 16,200 है, 300 सही है। सी ऑप्शन है 16,260 और डी ऑप्शन है 16,270। अब कुछ मत करो, आपने डिजिट को देखा या नहीं देखा फर्क नहीं पड़ता। आप देख लो ये वाली संख्या इन सभी में किसके पास में है, किसके पास में है, तो 16,268, 16,200 है, 16,300 है, 16,260 है, 16,270 है। तो 16,270 क्या सबसे पास में नहीं पड़ रही है, 268, 269 और 270, 268, 269, 270। मतलब इन दोनों के बीच में सिर्फ 3 नंबर का गैप है, सॉरी 2 नंबर का गैप है। और बाकी आप देखेंगे तो इसमें देखो 10 नंबर का गैप हो रहा है, इसमें देखो बहुत ज़्यादा का हो रहा है, मतलब हो रहा है लगभग आपका 32 का। इसमें देखो इसमें कितना का हो रहा है, 68 का हो रहा है। तो जिसमें सबसे कम गैप है वो आपकी क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी। चलो भाई आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। 23 क्वेश्चन है 1/125 की वैल्यू बतानी है, इसका मान बताना है। अब देखो क्या कैसे करोगे, इसके लिए हमें इससे इसके लिए डिवाइड करना है। तो 125 डिवाइड करोगे 1 के लिए। अब ये वाला नंबर इससे क्या है, छोटा है, सॉरी ये वाला नंबर क्या है, इससे बड़ा है, तो भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पॉइंट लगाओ, यहाँ पर 0 बढ़ा लो, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओ, फिर 0 बढ़ा लो, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 लगाओ, फिर 0 बढ़ा लो, अब चला जाएगा। तो यहाँ से आपका 8 जाएगा भाग। तो 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। तो ऑप्शन नंबर इसमें चेक कर सकते हैं कौन सा आ रहा है, देख लो भाई। इसमें आपका आंसर है वो सी वाला बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है 93.50 को आपके लिए भाग करना है किससे, 0.015। इससे हमें भाग करके बताना है 93.50 भाग 0.015। ठीक है, अब भाग करना है तो भाग कैसे करोगे, सबसे पहले आपको काम क्या होगा, जो पॉइंट दिख रहे हैं पॉइंट को हटा लो। जब भी भाग करो आप
जब भी गुणा करो आप तो ये सोचो कि उस समय आपका क्या है, पॉइंट नहीं है। अब भाग करोगे तो भाई आपके लिए 0.015 की टेबल याद थोड़ी है, तो हमें पॉइंट को हटाना पड़ेगा। अब पॉइंट को हटाने के लिए हमें इस फॉर्मेट पे चेंज करना पड़ेगा, अपॉन की फॉर्म में कर लिया। पॉइंट कहाँ हटेगा, जब डिजिट क्या है बराबर होंगी, वो तो हमने 0 लगा लिया। ठीक है, अब आपके सामने ये निकल कर आ गया नंबर, एक सिंपल नंबर ये आ गया। ठीक है, अब 15 से आप आसानी से इसके लिए भाग करके देख सकते हो, जो आपका आंसर आ जाएगा वो सही हो जाएगा। चलो भाई कर लेते हैं। देखो 15 चौका 60, 15 छक्का 90, यहाँ से 3 4 15 दूनी 30, यहाँ से 4 और 15 दूनी 30, यहाँ से 10 बचा और नीचे 100 आ गया। नीचे तो नहीं जा रहा, 1 मिनट चेक कर लो। चलो साइड से कर लेते हैं अपना थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर 100, अब 100 का 15 छक्का 90। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन इसमें आ सकता है। ऑप्शन अभी तो नहीं आया, 10 फिर पॉइंट लगाओगे फिर 0, 15 छक्का 90। ठीक है, इस तरह से आपका चलता रहेगा। ये आपका निकल कर आया 6,226.6 ये निकल कर आया। अब आपका इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर से कहा गया अप्रोक्सीमेट बताओ, लगभग में बताओ। अब ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन लिख लो। 0.6 आ रहा है, 60 आ रहा है, 600 आ रहा है और 6000 आ रहा है। ठीक है, अब देख लो 6,226 पॉइंट से पहले वाला नंबर देखा करो, ये किसके पास में है सबसे, तो आप कहोगे सर डी वाले ऑप्शन के बिल्कुल पास में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ें। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें लगभग वाले अप्रोक्सीमेट वैल्यू बहुत पूछी गई है, तो उस पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाओ। देखो 18.24 को क्या करना है, 20.2 से मल्टीप्लाई करके बतानी है। अब बताओ कैसे करोगे, आसान है। क्या बताया है, अभी बताया मैंने कि भाई सिंपल नंबर में लिख लो। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 1 3, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0। ठीक है, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 3 6 सही है। यहाँ से 8, यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ से 3, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 36। अब आपकी इसकी मल्टीप्लाई बटा क्या निकल कर आई, ये निकल कर आई है। ठीक है, अब पॉइंट कैसे लगाओगे, 2 ये हो रही है, 3 ये हो रही है, यहाँ से देख लो 1 2 3, तो कितना आ रहा है 368.448। अब देख लो ऑप्शन पे आ जाओ। बिना ऑप्शन के भाई नहीं कर सकते आप कहो बिना ऑप्शन कर लो भाई, अप्रोक्सीमेट तो कुछ भी हो सकता है। अब देख लो 368 किसके पास में पड़ रहा है, 365 के पास में पड़ता है, 368 के पास में पड़ेगा, 364 के पास में पड़ेगा, 362 किसके पास में पड़ेगा, 368 के पास में ही पड़ेगा। मतलब क्या है, पास में क्यों पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे नंबर और भी हैं, डिजिट और भी हैं, तो 368 क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 भाई मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं आप लोगों के लिए क्योंकि ये आपने कर रखे हैं। क्वेश्चन 27 आ जाओ। कह रहे हैं कि इसमें आपका कौन सा 9 के बराबर है। ये जो ऑप्शन में गुणा दे रखी है, कह रहे हैं अगर हम इसकी गुणा करें तो कौन सा ऑप्शन 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 9 के बराबर है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू 9, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका 9 के लिए फॉलो करता है, मल्टीप्लाई इसकी 9 आ जानी चाहिए। तो यहां से देख लो 15 छक कितना हो जाएगा 90। ठीक है, और 90 का मतलब यहाँ पर 3 डिजिट ये हैं, तो यहाँ पर हमें इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 15 छक 90 हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा 3 से पहले लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा आपका। ठीक, और देख लो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15 छक 90 और 3 यहाँ से हो रहे हैं और एक 0 लगेगा। ठीक है, 1 2 3।
देखो यहाँ से एक काम करते हैं अपन लोग, 0 लगा लिया हमने, ठीक है, 1 0 0 15 चौका 90, ठीक है। अब देख लो यहाँ से कितना हो रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पर 9, इसका 9 आ रहा है, नहीं रॉन्ग हो गया। देखो 2 0 ये हैं, आप वैसे मल्टीप्लाई करके देख लेना इस तरह से, मैं ओरली कर रहा हूँ तो थोड़ी सी आपको समस्या हो रही होगी, इस तरह से करके देख लेना, ठीक है, आसान होगी आपके लिए। मैं ओरली कर रहा हूँ भाई, इसीलिए आपको समस्या आ रही होगी। तो देखो यहाँ से 1 0 ये है, 1 0 1 3 0 हो गए, और यहाँ से आपका 15 छक्का 90 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से पहले आपका क्या लगेगा, पॉइंट, 1 2 3, तो 90 आ रहा है। यहाँ से देख लो 3 0 ये हैं, 2 0 ये हैं, तो 2 0 लगा दो, 15 छक्का 90 हो गया, ठीक है। अब देख लो 1 2 3, तो यहाँ पर 9, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैंने भी करी हैं डायरेक्टली। ये सारी चीज़ें आपके लिए कैसे आएंगी, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, हैबिट में चीज़ें आ जाएंगी, तो आप आसानी से देख कर ही कर सकते हो। इसकी मल्टीप्लाई ये आएगी, ये आएगी। आपको कैसे करनी है, लॉन्ग मेथड का यूज़ करना है, वही ऊपर नीचे लिखकर आसानी से कर लोगे। जिसका ऑप्शन नंबर जो आपका 9 आ जाए, जिसकी मल्टीप्लाई जो 9 आ जाए, गुणा 9 आ जाए, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन आप लोगों के लिए सभी बच्चों को अपने आप करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा। आ जाओ फटाक से क्वेश्चन नंबर 29 पर। आपका जो टाइम है वही निकल रहा है, तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये वाला जो पार्ट है हमारा अभ्यास प्रश्नावली का, आज ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। निकटतम की बात की गई है, कर लो इसके लिए भी। तो सबसे पहले गुणा करनी पड़ेगी इनकी, कर लो, आ जाओ गुणा कर लेते हैं। पॉइंट अभी नहीं है मानो, ठीक है। तो यहाँ से 2 99 0 0 0 9 9 2, यहाँ से 9 9 11, यहाँ से 10, ठीक है। तो इनकी गुणा क्या निकल कर आई है हमारी 30 199। पॉइंट लगा लेते हैं, 2 2 4, तो यहाँ पर लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा हमारा यहाँ पर। तो 2.05 इंटू 30, सॉरी प्लस करना है हमें, प्लस 3.199, जोड़ लो यहाँ से 5.0699 आ जाएगा। आप जोड़ोगे तो 5.0699 आ जाएगा। अब देख लो ऑप्शन नंबर इसमें ए वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ऑप्शन ए सही हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉइंट से पहले 5 है और 5 बिल्कुल रखा हुआ है आपका, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में कौन सा 30 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000, ठीक है, का योगफल बताना है। कैसे करोगे, देखो इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। ये सभी चीज़ें मैं बता रखा हूँ आप लोगों के लिए पहले ही, ठीक है, किस तरह से करोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 358 हो जाएगा, अपॉन में 1000 हो जाएगा। अब आपसे किस में पूछा गया है, दशमलव में पूछा गया है, तो क्या करोगे, इससे आप इसके लिए भाग करोगे। तो कैसे करोगे भाई भाग, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो 1000 3000 हो जाएगा। यहाँ से 580 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा, 5, यहाँ से 8, फिर आपको जीरो लगाना पड़ेगा इसमें, तो यहाँ से 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.358। किस किस को भाई डिवाइड नहीं आती है डेसिमल नंबर की, किस किस को दशमलव में भाग करना नहीं आता है, कमेंट करके बता दो भाई, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बता दें सर हमें बिल्कुल नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर बेटा इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है भाई। किसको नहीं आता है भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है, नहीं आता है तो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अब देख लो 31 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सम ऑफ 300, इस तरह से लिखा हुआ है बेटा, DTH 100 प्लस 9 10 प्लस 5000, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखो 300 क्या लग जाता है, 300 लिख लो, प्लस 9 10 मतलब 90 हो जाएगा, प्लस 5000
मतलब जहां पर DTH लिख कर आ जाए, TH लिख कर आ जाए, तो उसके लिए आपको ऐसे नहीं लिखना है, आप कहो कि इस तरह से लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन में जहां पर DTH आ जाए, TH लास्ट वाला आ जाए, इंग्लिश वाले उससे बता रहा हूं, और जहां पर हिंदी में आ जाए हजारवां, सौवां, 10वां, तो आपको क्या करना है, ये नंबर दे रखा है उसके अपॉन में कह रहे हैं 1000th, मतलब अपॉन में 1000 लिख देना है। कहा जाता 100th तो क्या होता 100 लिख दिया जाता, कहा जाता 10th तो यहाँ पर 10 लिख दिया जाता। बात समझ में आ रही है। हिंदी में अगर होता यहाँ पर हजारवां तो आपको 1000 लिख दिया हमने, होता 10वां, वां लगा होता तो वहां पर क्या होता 10 लिख दिया जाता। ठीक है, इस तरह लिख सकते हो आप। अब देख लो कैसे करोगे। अब इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन में बंद कर लो, अपॉन में बंद कर लो। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, कर लो। तो यहाँ से एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन कौन कौन से हैं आपके सामने। ऑप्शन की हेल्प से बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन करना। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपके लिए भाई बहुत मज़ा आएगा। आप ऑप्शन से भाई बहुत हेल्प मिल जाती है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो लगातार। प्रैक्टिस इससे आपके लिए आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का बार जाने वाला है। ठीक है, चलो अब देख लो 1000 लिखा हुआ है ना, बिल्कुल सही है। तो देखो कैसे करेंगे, 1 से करोगे इसे डिवाइड, या एक काम करते हैं आप यहीं पे कर लेते हैं अपने लोग। कितना हो जाएगा 200, इसका एलसीएम आ जाएगा 200। ठीक है, एक ही करोगे इससे तो कितना आ जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 और 6, प्लस इससे करोगे इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0 0 0 18 प्लस 1। अब देख लो ऐड कर लो, कितना आ जाएगा यहाँ से 1, और आप कितने नंबर है यहाँ से 3, तो 2 लिख लो ऐसे ही, और यहाँ से 18। ठीक है, 18 और 6 अपॉन 200। ठीक है, ये निकल कर आया, ये निकल कर आया है आपका। अब देखो कैसे करेंगे। अब 200 से इसके लिए डिवाइड करेंगे हम, 200 से किसे करेंगे 618 इसके लिए। अब देखो करेंगे तो कितना चला जाएगा 3 चला जाएगा, यहाँ से 18 आ जाएगा 0। अब यहाँ से फिर से हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0, 2 नेम 18। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन कौन सा आ रहा है भाई, ऑप्शन नहीं, अरे सॉरी बच्चों, यहाँ पर पॉइंट लगाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास नंबर दे रखे हैं। 18 हो गया, फिर हमने 0 उतार लिया। ठीक है, फिर 0 लिखकर यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो 200 से हमें इसके लिए भाग करना है। ठीक है, ये पार्ट अलग है पूरा। ठीक है, तो 200 3 कितना हो जाएगा 600, यहाँ से 18 बचा, नया नंबर उतार लेंगे नीचे। ठीक है, अब भी भाग नहीं गया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, भाई ऑप्शन तो गलत नहीं लिख दिए मैंने, 3950 3 पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। जीरो 0 3 2 6, बिल्कुल सही है। फिर 0, यहाँ पर 0 लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर उतार लेंगे, 29 आ जाएगा। ऑप्शन है कोई सा, ये ऑप्शन आ क्यों नहीं रहा है भाई, पॉइंट वाला तो सीन नहीं बन रहा है कहीं पर भी इसमें। चलो कोई नहीं है इसमें आपका लगभग में भी नहीं पूछा गया है। थ्री 300 9 10 5000, बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी सही है। 1 से करोगे इसके लिए तो यहाँ पर भी आपका सही हो रहा है। इससे करोगे इसके लिए तो यहाँ पर भी आपके 3 और 2 5 हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, यहाँ पर भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 नेम 18 हो रहा है, 1800 हो जाएगा। तो भाई आपका 309 पॉइंट करके कुछ आएगा। कोई नहीं, इसके लिए अगर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर चेक करेंगे, अगर हो सकता है कहीं मिस्टेक हो रही हो
ठीक है, बाकी आपका यही आ रहा है भाई, ये ऑप्शन तो बन नहीं रहा है आपका कोई सा भी। 305 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा है इसमें, मे भी मिस्टेक तो नहीं होगी कहीं पर। चलो कोई नहीं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बेटा ऐसे ही होने वाला है, आपको जो बताया गया है इसी तरह से होगा। कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, इसके लिए बता देंगे, परेशान ना होइएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 ये दे रखा है 0.076 में 8 का स्थानीय मान बताना है। इसका आपके लिए प्लेस वैल्यू पूछी गई है, तो क्या करना है, 8 लिखना है और बाकी क्या है 1 2, ठीक है, इसे लिख देना है और बाकी नंबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएंगे। या ऐसे कर लो आप, 8 लिख दिया, उसके बाद में क्या है, सभी जो डिजिट हैं उसको 0 बना दो, बना दिया, 3 और 2 5। अब किससे पहले है 80, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर 0, तो 800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 32 है आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 रह गया है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, इसके लिए भी मैं करा दूंगा। शायद कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है कि ऑप्शन में मिस्टेक हो, कोई नहीं, चेक कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसके लिए कर लेंगे। तो आई होप आपके लिए आज क्लास पसंद आई हो, तो क्लास को भी लाइक करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके और सेलेक्ट कर लो, आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके बाद में पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।